नमस्कार। वेलकम टू डॉक्टर बीडी सिंह मैथ समस्तीपुर। साथियों, मैं आज आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल वीडियो की बात मैं करूँगा। एक बच्चा पूछ रहा था कि मुझे कलेक्टर बनना है, मैं क्या करूँ। मैंने कहा कि जिस बात को तुमने पूछा, इस बात को तुम अपने मिशन बना लो। अगर तुम मिशन बना लेते हो तो निश्चित रूप से तुम कलेक्टर बन जाओगे। कैसे? तो उसके दिमाग में हमेशा रहेगा कि मुझे कलेक्टर बनना है, मुझे कलेक्टर बनना है, मुझे कलेक्टर बनना है। और ऑलवेज उसके माइंड में सेट हो जाएगा कि मुझे कलेक्टर ही बनना है, दूसरा कुछ नहीं बनना है। अगर वह स्टूडेंट है क्लास 3 का, उसके दिमाग में यह सेट हो गया कि पापा जी मुझे कलेक्टर बनना है, गुरुजी मुझे कलेक्टर बनना है, उसी के अनुसार हमको पढ़ाइए। जहाँ भी जाए, जो भी बुक्स है, उसको ये समझना होगा, क्लास में ये समझना होगा कि मिशन, लक्ष्य, एम उसका है कि मुझे कलेक्टर बनना है। यदि वह इसी बात को लेकर के अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाता जाता है तो निश्चित रूप से एक दिन यूपीएससी कंप्लीट कर कलेक्टर बन के दिखाते हैं। यही चैलेंज हुआ बच्चों में। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत में जो स्टूडेंट्स हैं, खास करके जो अभी यंगस्टर्स हैं, जो 22 साल तक के उम्र के स्टूडेंट्स हैं, जो स्कूल में पढ़ रहे हैं या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उसके कंधों पर खाली पूरे देश की जिम्मेवारी है। और इस मामले में जिम्मेवारी है, वह चाहे तो समाज को जिस ओर ले जा सकता है, उसकी उतनी ताकत है, उसकी उतनी हिम्मत है और वह ले जा सकता है। खास करके हम बिहार को ही देखें तो बिहार की बेटियां और बेटे कंपैरेटिवली जितने भी राज्य हैं हमारे यहाँ स्टेट्स हैं, उसमें उब्बल आते हैं। खास करके जो आईएएस, जिसको हम यूपीएससी कंपटीशन कहते हैं, उसमें कम्पीट करके आगे आते हैं। क्यों? यहाँ का उर्वरा शक्ति वैसा है, उसकी ताकत है। हमारे यहाँ अर्थात बिहार के जितने भी मतलब हैं, वो जिस ओर जाएंगे उसी में अपना मुकाम फैला देते हैं। आज कोटा में देखिए, ज़्यादातर टीचर हमारे बिहार के हैं जो पूरे देश में नाम फैला रहे हैं। और वहाँ का प्रोडक्ट, ज़्यादातर स्टूडेंट्स बिहार के हैं जो मेडिकल और इंजीनियरिंग में आज बहुत आगे। हम यह जानना चाहते हैं, आईएएस के कोचिंग दिल्ली में चले जाइए, ज़्यादातर टीचर बिहार के हैं और वह बेहतरीन मार्गदर्शन कर रहे हैं। और हमारे बच्चे जो बिहार के मिशन बना करके वहाँ तैयारी करने के लिए जाते हैं, वो भी आगे निकल जाते हैं। ये तो दूर की बात है, कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो घर में रहकर वही दिमाग में सेट है कि हमको कलेक्टर ही बनना है और बन के दिखाया भी है। ऐसे ऐसे उदाहरण मेरे पास है। अरविंद लाल, जो 1982-84 के आसपास जो एक पंचर बनाने वाला बाप का बेटा था, वह पूरे हिंदुस्तान को दिखा दिया कि मैं आईआईटी में टॉप कर सकता हूँ और पूरे भारत में यूपीएससी में सेकंड पोजीशन ला सकता हूँ। तो इसके लिए गरीब और अमीर नहीं होते, इसकी ऊर्जा मैन होती है, एनर्जी मैन होता है। और छात्रों में इतनी बड़ी एनर्जी है कि जो वह बना लेगा मिशन, वही वह बन करके बता देगा। वह सिर्फ मिशन बनाने की बात है, चैलेंज लेने की बात है। इसीलिए छात्रों को इस वीडियो के माध्यम से, इस मोटिवेशनल वीडियो के माध्यम से मैं समझाना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि वह जो मिशन बनाएगा, अगर आईआईटी कंप्लीट करना चाहेगा तो 6 क्लास से लेकर के 12 क्लास तक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स थ्रू आउट वर्कआउट सहित जितना भी है 100% लिटरेचर जो एनसीईआरटी का है, 100% मैथमेटिक्स जो एनसीईआरटी का है, 100% फिजिक्स का न्यूमेरिकल जो एनसीईआरटी का है। अगर उसको कमांड है तो जो भी पैकेज कोचिंग वाले देते हैं, चाहे वह कोटा के कोचिंग वाले दो, चाहे जहाँ भी कॉम्पिटिटिव बुक्स की बात हो, उसको वह सॉल्व करने में उबल रहेगा। इसलिए मैं वैसे बच्चों को मैं कहना चाहता हूँ कि एनसीईआरटी जो आपके पास सिलेबस है, वर्तमान प्रेजेंट में जो सिलेबस है, वह आइदर बीएसईबी का स्टूडेंट हो और सीबीएसई बोर्ड का स्टूडेंट हो और आईसीआईसी
बोर्ड का स्टूडेंट हो, बोर्ड कोई भी हो, 6 से 12 तक किसी यंग जिसको तैयारी है वह आईआईटी करके दिखाएगा। और आईआईटी करना ही उपलब्धि नहीं है, उसको फिर जो फील्ड में आना है आईआईटी करके कंप्लीट करके जब फील्ड में आना है तो फिर वह यंगस्टर जो युवा है जो आईआईटी कंप्लीट कर गए, लोग पैकेज पर जाते हैं कि मेरा 22 लाख है, मेरा 50 लाख है, मेरा 1 करोड़ है, मैं 2 करोड़ है। उसको यह भी जज करना चाहिए आखिर मुझे काम क्या दे रहा है, क्या समाज के लिए और जितने भी युवा हैं उसकी ऊर्जा को इन्वॉल्व करने के लिए काम दे रहा है, अर्थात देश के डेवलपमेंट में काम दे रहा है, या हमको सिर्फ पैसा कमाने के लिए वह कंपनी काम दे रही है। यानी मैन्युफैक्चरिंग का वर्क है उसमें हमको मतलब मॉनिटरिंग के लिए काम दिया जा रहा है। यानी जिस प्रकार एक टाटा ने उस समय बिहार झारखंड एक बिहार था सिर्फ सुई बनाने के लिए आया और आज पूरे विश्व में इतना बड़ा करके दिखा दिया। इसलिए मैं प्रोडक्ट आईआईटी को या इंजीनियर को मैं कहना चाहता हूँ कि आप मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में जाएं, प्रोडक्शन के क्षेत्र में जाएं और उसके बाद जो एमबीए है, जो मान लीजिए कि बीबीए है, जो एमसीए है, बीसीए है, वो उसको मार्केटिंग के क्षेत्र में जाए। अगर वह मार्केटिंग करते हैं और यह प्रोडक्शन करते हैं और टेक्नोलॉजी वहाँ इन्वॉल्व करते हैं तो वह टेक्नोलॉजी डिफरेंट क्षेत्रों में काम आएगा। इसी बात को लेकर के मैं आज मोटिवेट करना चाहता हूँ। अगर कोई मान लीजिए कि समाज बहुत ज़्यादा त्रस्त हो जाता है, चाहे मान लीजिए कि पॉलिटिकल क्षेत्र से भी अगर यंगस्टर या किसान हो या जितने भी युवा हों, स्टूडेंट्स हों, छात्र हों, अगर त्रस्त होते हैं तो उसको यह आभास होता है कि नहीं, जो देश में जो हो रहा है, जो जिस तरह की पॉलिटिकल अप्रोच हो रहा है वह अप्रोच हम लोग के लिए योग्य नहीं है। तो फिर एक समय आता है कि वह छात्र संगठित ऑटोमेटिक संगठित हो जाते हैं और संगठित होकर के ये सामाजिक न्याय को भी जो है इलेक्शन के माध्यम से वह देश को एक ऐसा बड़ा न्याय भी दे देते हैं कि वह नई व्यवस्था कायम हो जाती है। जिस तरह से एग्जाम्पल एक जेपी ने एक बहुत बड़ा ये स्टूडेंट्स को समझाया कि देखो अब तुम्हारे साथ वो स्थिति नहीं है जो आज़ादी मिली थी, तो वो छात्रों को एक संगठित किया और संगठित करके पूरे देश को एक नया रूप देने का काम किया। इसी प्रकार छात्र के पास बहुत बड़ी ऊर्जा है, चाहे वह सेना में जाता है तो भी देश के लिए बहुत बड़ा काम करके दिखा देता है, अगर वह प्रोडक्शन के क्षेत्र में जाता है तब भी वह बड़ा काम करके दिखा देता है, अगर वह मान लीजिए कि एजुकेशन में जितना बड़ा से बड़ा क्वालिटी है वह बन के दिखा देता है। यही चीज़ मैं आज गार्जियन को, अभिभावक को भी मैं कहना चाहता हूँ कि आपके बच्चे जिस ओर जाते हैं उसको जाने के लिए स्वतंत्र रखें, चाहे वह आईआईटी बनना चाहता है, चाहे वह मेडिकल क्षेत्र में जाता है, चाहे वह आईएएस बनना चाहता है, चाहे वह एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाना चाहता है, चाहे आईपीएस बनना चाहता है, चाहे वह एक बहुत बड़ा व्यवसायी बनना चाहता है, चाहे वह कंपनी खोलना चाहता है, चाहे समाज सेवा में जाना चाहता है, उसको जाने के लिए स्वतंत्र रखें और बचपन से उस पर इस मामले में मॉनिटरिंग रखें कि वह ज़्यादा मतलब इन्वॉल्व ना हो। आज के बच्चे ऐसे भी हैं जो बहक जाते हैं, उसको अगर सीधा रास्ता अगर दिया जाए तो बच्चे बहुत ऊंचाई तक जा सकते हैं। इन्हीं बात को लेकर के मैं आपको और छात्रों को मैं अपनी ओर से शुभकामना देना चाहता हूँ, खास करके जो आईएएस कंप्लीट की हैं हमारे बिहार की जो बच्चियाँ हैं जो हैं उनको मैं अपनी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देने जा रहा हूँ और वह हमारी जो समाज है उसको अच्छा से वह सेवा करेगी। और मैं आगे थोड़ी सी बात कहूँगा न्यू स्टूडेंट के बारे में जो 9 से लेकर 12 तक पढ़ रहे हैं, वह भी कम नहीं है। वह अगर अपने लिए पॉजिटिव सोचे, अच्छा सोचे और अपने के लिए मेहनत करें तो मेहनत के बदौलत हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसा कि आप बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, मदर टेरेसा ने मेहनत के बल पर बहुत कुछ करके दिखा दिया, न कोई नौकरी थी, न कोई राजनीति की थी, न थी वह। इसी प्रकार बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे, जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम ने जब मेहनत करके ही देश को दिखा दिया, बाद में उनको जो है राष्ट्रपति के पद पर
बैठाया गया, लेकिन मेहनत के बल पर उन्होंने बहुत कुछ देश को दिया। इसी प्रकार और क्षेत्र में ले सकते हैं। अमिताभ बच्चन फिल्म के क्षेत्र में रहे, उन्होंने भी समाज को बहुत कुछ देने का काम किया। खिलाड़ी क्रिकेट की बात करते हैं, गावस्कर हो, धोनी हो, उन्होंने हमारे खेल की दुनिया में बहुत कुछ दिया। और इसी तरह से मैं ढेर सारी जो मेहनत कर रहे हैं उनको मैं शुभकामना देता हूँ कि वह समाज के लिए, देश के लिए और अगले जनरेशन के लिए काम करें, जिससे कि आगे जा करके किसी को समस्या न आवे, दिक्कत नहीं हो। आप इंडिपेंडेंट भी इस तरह का काम समाज सेवा कर सकते हैं और अपने लिए भी कर सकते हैं और आर्थिक भी मजबूती ला सकते हैं। कंडीशन है कि आप मेहनत सही जगह पर करें, समय को न गंवाएं, क्योंकि मनुष्य का उम्र, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एवरेज मान लीजिए 1 ईयर मतलब 0 ईयर, 0 ईयर से लेकर के 5 ईयर्स तक, 0 ईयर से लेकर के 5 ईयर्स तक जो लाइफ है वह खिलौना है, खेलने का लाइफ है, खेलने का लाइफ है, खेलने का लाइफ है। और वह खेलने के क्रम में भी या 5 ईयर्स तक के बच्चे, कौटिल्य जो हम लोग कर रहे हैं, वो कितना बड़ा आदमी बन गया। और एक ऐसे भी बच्चे थे जो कि जैसे कि स्वामी विवेकानंद को लीजिए, 5 ईयर्स तक ही उन्होंने रामायण और महाभारत का ज्ञान हो गया था। क्यों हो गया? इसीलिए उसकी माँ बाप जब रामायण पढ़ने के लिए माँ और पिताजी बैठते थे, दादाजी जो थे वो बैठते थे, तो बैठने के बाद वह उसकी माँ जो है, स्वामी विवेकानंद की माँ जो है, तो वह बैठती थी और बच्चों को नहला धुला करके जिस आसन पर बैठती थी बगल में ही बच्चों को साथ में रखती थी। और जितना रामायण पढ़ती गई, जितना बार रिपीटेड होते चला गया 5 ईयर्स में, और वह रामायण सुनते 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 वह बच्चों को पूरा का पूरा रामायण और फिर महाभारत उसको याद हो गया। अब समझ सकते हैं कि विवेकानंद खेलने के क्रम में, सुनने के क्रम में उतना बड़ा काम कर दिया। इसीलिए मैं खेलने के क्रम में भी बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं परिवार में। परिवार एक पाठशाला है, इसीलिए कहा गया कि परिवार एक स्कूल है, पाठशाला है, जहाँ बहुत सारे ज्ञान 5 ईयर्स तक बच्चे सीख जाते हैं। 5 to 12 ईयर्स, 5 to 12 ईयर्स। ये देखिए, इस अवस्था में वो मिडिल स्कूल में रहते हैं, यानी प्राइमरी स्कूल और प्राइमरी स्कूल्स में रहते हैं। उस समय जो शिक्षक पढ़ाते हैं, अपने घर से जो पाठशाला था उसके बाद अपने विद्यालय में जाते हैं, और विद्यालय में वह अपने समाज के बच्चों के बीच जाता है, वहाँ के आभाव को समझता है, स्कूल के बेंच डेस्क पर बैठना सीखता है, और फिर शिक्षक उसको वहाँ के कल्चर को बताते हैं और सिखाते हैं कि देखो ये इस तरह के वर्ग कक्ष हैं, वर्ग कक्ष में ये चीज़ मिलता है, और किताबी बात सिखाते हैं, रंग सिखाते हैं, नाम लिखना सिखाते हैं, फल का नाम सिखाते हैं। इस तरह से आगे गणित सिखाते हैं, क्या है, हिंदी सिखाते हैं, और इस तरह से सिखाते सिखाते समाज की कुछ पहचान बताते हैं। और इस प्रकार उसकी सिलेबस जो होती है 5 to 12 ईयर्स, उसको भी बहुत कुछ जानकारी मिलती है। फिर इस प्रकार 12 to 18 ईयर्स, ये जो सिलेबस है ये रीड है। रीड क्या कहते हैं इसको? रीड, ये जिंदगी का रीड है। 12 to 18 ईयर्स, अगर इस बीच में बच्चा बहकता है और सुधरता है, ये बीच का ये जो पीरियड है, इस बीच में अगर स्टूडेंट्स अपने आप को संभाल ले, अपने आप को जिंदगी के लिए निर्णय ले ले कि हमें IAS ही बनना है, तो वह IAS ही बनेगा। अगर वह कहेगा कि मेडिकल बनना है तो मेडिकल ही बनेगा। अगर वह कहेगा कि इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर ही बनेगा। अगर वह चाहेगा कि नेता बनना है तो नेता ही बनेगा। अगर वह चाहेगा कि SP बनना है तो SP ही बनेगा, क्योंकि उसको सेल्फ निर्णय लेने की कैपेसिटी उसको पेरेंट्स को बनाना चाहिए और उस तरह के माहौल क्रिएट करना चाहिए कि सेल्फ निर्णय वह ले कि अपनी ज़िंदगी में क्या कर सकता है। इसीलिए वह निर्णय लेने का समय है, रीड है, वह नहीं भागे तो बेटर है। और ऐसे भी हैं कि लोग बहुत सारे गप करते 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 बहुत कुछ करता है। जैसे मान लीजिए कि कोई चीज़
मोबाइल ही चला रहा है, तो मोबाइल से भी वह इतना सीखता है, इतना सीखता है इस उम्र का बच्चा कि इंजीनियर बन जाता है। मोबाइल से ही बहुत कुछ इतना सीखता है, इतना सीखता है कि फिर भी स्टार बन जाता है। मोबाइल से ही सीखते सीखते इतना सीखता है कि वह एक मतलब इतना नॉलेज हो जाता है, इतना नॉलेज हो जाता है कि अच्छा से अच्छा स्पीच देने लगता है। तो इस प्रकार आपके मोबाइल में ही अर्थात डिजिटल में भी बहुत कुछ गुण है, और अवगुण को अगर निकाल दे, बहके नहीं, अगर बहकना शुरू हो गया तब उसमें भी वह काबिल बन जाता है कि देखते 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 लड़का लड़कियों को देखते देखते फिर वह ध्यान और बदल जाता है और उस क्षेत्र में भी नाम कमा लेता है। और इसीलिए हम उसको कहेंगे कि ये बहकने का टाइम है, इसमें सुधर जाए तो आगे बढ़ सकता है। इसलिए मैं खास करके जो आपके बीच आया हूँ से 9 to 12 क्लास 9 to 12 क्लास में आया हूँ, और इसमें इस स्थिति में 12 ईयर्स से लेकर के और कितना 18 ईयर्स तक के चिल्ड्रेन को मैं गाइड करना चाहता हूँ, और उसको मैं अपने मार्गदर्शन में, अपने देश में उस मार्गदर्शन में लाना चाहता हूँ कि भाई आप सुधरिए, क्योंकि दुनिया वैश्वीकरण जो है एक बहुत शोषण, बहुत बदलाव आ रहा है। उस वैश्वीकरण के तहत, ग्लोबलाइजेशन के तहत हमको या हमारे बच्चों को सुधरना पड़ेगा, आर्थिक मजबूती की ओर भागना पड़ेगा। और आर्थिक मजबूती ही नहीं, बहुत बड़ा मतलब थिंकिंग फिलोसफर भी बनना पड़ेगा, और समाज सेवा के लिए बहुत दिमाग की जरूरत होगी, चाहे जिस क्षेत्र में करना हो। इसीलिए हम वैसे बच्चों को मार्गदर्शन देंगे कि आपके जो विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, बोर्ड हैं, वह बोर्ड विश्वविद्यालय आपका एक सिर्फ दुकान है, वह आपको एक सर्टिफिकेट देगी, आपको एक डिग्री देगी, लेकिन व्यवहार आपको बनना है, काम आपको बनना है, और ऊंचाई मुकाम आपको प्राप्त करना है। इन्हीं बात को लेकर के मैं आज के कार्यक्रम को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, नमस्कार।